मोहम्मद इब्राहिम दलात। हाँ, मेरा नाम तो खत्म ही नहीं आएगा। मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा खुश है। मुझे लगता है कि इंसान को ना पॉजिटिव रहना चाहिए हर हाल में, बस। और बेशक हमारी हाउसवाइफ्स ही है ना, कि मैं कहती हूँ कि आप अपने अंदर ना एक मोटिवेशन इंसान अपने अंदर रखे। मैं जब प्लेट्स बना रही होती हूँ ना, फिर मेरे पास बैठा होता है, फिर मुझे कहते हैं हाँ मामा ये ना बैलेंस्ड लग रही है, मतलब मैंडलाज है ना, चूँकि गोल वाली जो मेरे डिज़ाइंस हैं, हाँ मामा ये बैलेंस लग रहा है, इसके बस स्लीव्स पे ये आपने आउटलाइन करनी है, अंदर नहीं करनी, बाहर वाले पे बस करनी है। तो फिर ऐसी चीज़ें मुझे कहते हैं हाँ ये गुड लुकिंग है, ये प्लीजिंग है। काम तो ये मुझे शुरू से ही शौक़ था, ऑब्वियसली मैं करती थी, लेकिन मैंने अपने बेटे की वजह से शुरू किया। और उसको क्रेनोफेरेंजियोमा है, तो वो 6-7 साल पहले जब उसको डायग्नोज हुआ तो ऑब्वियसली फिर उसको इस तरह से हुआ कि रीअक्रेंस हुई और उसके मतलब मेन ब्रेन सर्जरीज होती रही। तो फिर जो है हम लोग घर पे जो है उसको होम स्कूलिंग की तरफ लेके आना था। क्रेनोफेरेंजियोमा में ये था, इसका चूँकि विजन पे था और राइट साइड की इसके जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, उस पर वो सिस्ट जो है ना प्रेशर डाल रही थी, जिसकी वजह से इसको डबल नज़र आना शुरू हो जाता है। कि दोबारा से जब सिस्ट दोबारा रीअक्रेंस हुई थी साल पहले आज से, तो उसमें ये हुआ था कि इसके ज़्यादा टांगों का मसला आ रहा था, कि वो सिस्ट ऐसी जगह पे थी कि इसकी जो है ना प्रॉपर ये जो वॉकिंग है ना, वो जो है ना वो उसमें बहुत हिंड्रेंस आ रही थी। इब्राहिम ने तो सबसे पहले मुझे बहुत मोटिवेशन दी। जब हमने ये इकट्ठा शुरू किया मिलके, और ऑनलाइन मैंने पेज शुरू किया, तो मिलके हम करते थे। और मुझे तब ना चूँकि कोविड था, तो मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशंस के भी जैसे ऑर्डर 1-2 आते थे ना, तो फिर ये मुझे बहुत हेल्प आउट करता था अपने आईपैड से, ऐप के थ्रू मुझे डिज़ाइनिंग में, कि मामा ये इस तरह से मुझे ऑब्वियसली वो इतनी यूज़ नहीं करनी आती थी, तो ये फिर मैं इसको बता देती थी और ये सारा वो मुझे स्लाइड अच्छी बना के दे देता था। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे करने का शौक़ है वो डूडल है। और जो ये मेरी सबसे पहली डूडल थी जो मैंने की थी, जब मैं होता रहा, आप कह सकती हैं 6th ग्रेड में या 5th ग्रेड में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा, पता चला कि ये सबसे बुरी डूडल निकली मेरी। जब कोविड आया, हम लोग घर पे थे, वो भी था, तो फिर जैसे हमने आहिस्ता आहिस्ता बना के इंस्टाग्राम पेज पे वो मेरी हेल्प आउट करता था मुझे, तो इस तरह से हम दोनों ने फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू किया। और जब ये काम शुरू किया तो ऑब्वियसली उसके अंदर ना पॉजिटिविटी बहुत आई। थोड़ा सा क्रैक हो गया था इसको, फिर मुझे इब्राहिम ने आइडिया दिया कि मामा आप इसको पेंट कर दें और इसमें प्लांट लगा दें, तो वो मेरा मग भी मेरे पास रह जाएगा और चलो अच्छा भी लगेगा। और सीधी मुझे थिंग्स फेंकने की आदत ही नहीं है। अब मैंने जब ये सारा क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हो गया, फिर मैंने इसको कहा कि अब हम घर पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बुक्स तुम्हारे पास हैं। तो अब ये इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू होता है, लेकिन ये है कि हम लोग ऑब्वियसली खाली पढ़ नहीं रहे हैं। अब पेंटिंग भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो उसका इस तरफ भी रुझान है कि इस्लामी के लिए वो अपनी माशाल्लाह नमाज़ें भी पढ़ रहा है। एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आया, मतलब डूडलिंग तो मुझे बायो में ऐसे लगता है, मतलब देखिए फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये फिर किया। अल्लाह ताला ने ना ज़िंदगी बनाई है, इतनी खूबसूरत बनाई है, तो इंसान को जो जो ब्लेसिंग्स नहीं है ना, उन पे हर वक्त ना रोने धोने की बजाय ना, अल्लाह ने जो इतना ब्लेसिंग्स हमें दी है ना, उसको समेटते हुए कुछ पॉजिटिविटी डालनी चाहिए और अपने माशरे के लिए और अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। आप घर पे रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हो।